नहीं, डीसी से आए थे कि बस जनरल ऐसे जो हॉस्पिटल में आके कि यहाँ कैसी व्यवस्था चल रही है वो देखने आए थे, और इसके अलावा ये भी देखने आए थे कि हम लोग यहाँ पर और कुछ बेड्स बढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो हम लोगों ने उसका जायज़ा लिया है और हमको लगता है कि कुछ बेड्स यहाँ पर हो सकता है कि और हम लोग बढ़ा पाएँ। अभी एग्जैक्ट उसका अभी टोटल देखिए हम लोगों के पास 60 आईसीयू बेड्स हैं और 120 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बीएल वैश्यनेत्री ने अध्यक्षता में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई गई। इस मौके पर पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल चंद्र, राजेश्वर मांझी समेत कई लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फूले की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ज्योतिबा फूले महाराज की आज 194वीं जयंती है, जिन्होंने इस देश में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का काम किया था, जिन्होंने 1848 में बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रथम स्कूल खोलने का अपने पत्नी के साथ में इनका ये अवसर प्राप्त है। साथ में इन्होंने शिक्षा को गरीबी का कारण बताया कि शिक्षा नहीं होने से ही लोगों में गरीबी है। उन्होंने समृद्धि का लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया। पीएम मोदी के कोविड टीकाकरण अभियान को उत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है, जिस पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो केवल आपदा में अवसर तलाशते हैं, और वहीं उन्होंने कहा कि बिहार के लोग कोविड को लेकर परेशान हैं। वहीं बिहार ही नहीं बल्कि देश की जनता आए थाली मोमबत्ती जलवाया, लेकिन कोविड नहीं गया। आपदा में भी अवसर तलाशते रहते हैं। पिछले कोरोना काल में भी उन्होंने उत्सव मनाया था, थाली बजा के, ताली बजा के, घंटी बजा के। फिर कुछ दिनों के बाद ललटेन जला के, मोमबत्ती जला के, दिया जला के, सलाई जला के पूरे देश को कोरोना काल में ढकेल दिया। अब इंजेक्शन को तो उत्सव मना रहे हैं। अरे संपूर्ण विपक्षी चाहता है कि हर व्यक्ति कोरोना वैक्सीन ले, जिसके लिए हम सब अपील कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी बताए ना कि दुनिया के 85 और 84 देशों में आपने वैक्सीन तो भिजवा दिया, लेकिन आखिर बिहार सहित संपूर्ण देश में वैक्सीन पर्याप्त क्यों नहीं है? आखिर आपकी मंशा क्या है? आप एक तरफ चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीन उत्सव मना। पटना में बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा के द्वारा टीका उत्सव सह सदस्यता समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर श्वेता झा, मिसेज इंडिया कॉन्टिनेंट्स क्वीन और कई क्षेत्रों की विशिष्ट महिलाओं ने बीजेपी में शामिल हुई हैं। मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तमाम महिलाओं को यहां सदस्यता दिलाई। प्रमुख महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन भी कराया है, और महिला मोर्चा भी इसको अलग से एक अभियान के रूप में लेने जा रहा है कि सभी का टीकाकरण हो। तो वहीं कोपा थाना क्षेत्र के कुमना गांव के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि इस घटना में ट्रक पर लदे दर्जनों गेहूं के बोरे जलकर बर्बाद हो गए। जानकारी के अनुसार कुमना निवासी श्री मुन्नी राय गेहूं ट्रक में ले जा रहा था, तभी रास्ते में मोबाइल टावर के पास बिजली के तार के संपर्क में आने से बोझे में आग लग गई। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया।
तो यूपी के जनपद शाहजहांपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मरीज ने वार्ड में शिफ्ट एक दूसरे मरीज को पीट कर मार डाला। पूरा मामला मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर का है, जहां एक मरीज की तबीयत खराब होने पर उसके परिजनों ने उसे भर्ती कराया था, जिसका बेड नंबर 25 था, और उसके आगे वाले बेड में यानी कि बेड नंबर 21 पर एक और मरीज भर्ती था। लेकिन वो मरीज बाथरूम जाने के बाद वापस आया तो अपनी बेड भूलकर हंसराज के बेड पर चला गया, जिसके बाद मंदबुद्धि अब्दुल रहमान ने हंसराज को नीचे पटक दिया और जिससे हंसराज की मौके पर ही मौत हो गई। जिसमें से एक मरीज गया हुआ था बाहर टॉयलेट के लिए, तो लौट के आया तो वो अपना बेड नंबर भूल गया। उस बेड पर एक व्यक्ति लेटा हुआ था, जिससे उसका विवाद हुआ। इस विवाद में एक जो मरीज टॉयलेट करके आया था उसने उठा के दूसरे व्यक्ति को पटक दिया, और पटकने के कारण सिर के बल गिरने से चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। इस समय में भी वो पंजीकृत कर लिया गया और आरोपी की गिरफ्तारी करके उससे पूछताछ की जा रही है। लखनऊ का इलाज चल रहा है। हाँ, दिमाग का इलाज चल रहा है। अच्छा, फिर और ये उंगली जो थी ये हिल रही थी, अच्छा, तो यहाँ का इलाज कर दिया। तुमने उसको क्यों पटका, हमें ये बताओ। उसको क्यों तुमने पटक दिया? पता है वो मर गया? तुम्हें पता है वो मर गया, तुमने उसे पटक दिया? तो यहाँ एक मरीज ने दूसरे मरीज को जान से मार डाला और पूरा विवाद बेड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। शाहजहांपुर की ये पूरी घटना जहां एक मरीज ने वार्ड में शिफ्ट दूसरे मरीज को पीट कर मार डाला। पूरा मामला मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर का है। पूरे देश में अब कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, कोई भी राज्य इससे अछूता नहीं है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उन्हें जबरन पुलिस की गाड़ियों में भरकर कोविड-19 की जांच के लिए ले जाया जा रहा है। अगर जांच में वो कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो उन्हें कोविड-19 सेंटर भेज दिया जाएगा। लेकिन मास्क लगाने की जागरूकता अभियान जिला प्रशासन की ओर से बखूबी देखने को यहाँ मिला। सोनपुर एएनएम ट्रेनिंग सेंटर के कई अलग अलग जगहों पर स्वास्थ्य केंद्र में 45 साल के ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई। सोनपुर कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी 4 स्वास्थ्य केंद्रों पर सरकार के दिशा निर्देश पर 400 लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन दी गई है। इसके साथ ही आम जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 400 लोगों को टीकाकरण हुआ है और टीकाकरण के दौरान कोई भी एडवर्स रिएक्शन नहीं हुआ और बहुत ही सेफली और सेफ ढंग से सबका टीकाकरण हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है कि 45 से ऊपर के लोगों को टीका देना है, तो वही हम लोग गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं कि 45 या 45 से ऊपर वाले लोग जो भी आ रहे हैं उनका टीकाकरण हम लोग कर रहे हैं। तो वहीं सहरसा जिला सदर थाना क्षेत्र के पदाधिकारी के घर जमीन विवाद को लेकर जानलेवा हमला किया गया। साथ ही लाठी डंडे से 4 चक्का वाहन और सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पीड़ित ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारी मनीष कुमार की माने तो उनके आवासीय परिसर में खाली जमीन पर घर निर्माण का कार्य चल रहा था। बीते 1 साल से कुछ लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं और घर के निर्माण कार्य में बाधा बन रहे हैं। उन लोगों द्वारा कभी पैसे की मांग की जाती है तो कभी जबरदस्ती कुछ जमीन छोड़ने को कहा जाता है, जिस पर पूर्व में भी कई नामित लोगों के खिलाफ सदर थाना में मामला दर्ज करवाया गया है।
आपराधिक प्रवृत्ति के जो 7-8 आदमी जो है आए और सीधे जो है मैं गेट खोल करके जो है बाहर आया, तो हम पर सीधा अटैक जो है उन्होंने जो है कर दिया। उसका जैसे ही हमने उसे आवाज़ दिया कौन है, वो सीधा हमारे ऊपर जो है आम से डंडा के लेकर के जो है दौड़ा। जब तक हम गेट बंद किए तब तक हमारे दरवाजे पर जो है बूट से जो है 2 बूट पर धड़ाम धड़ाम की आवाज़ जो है, जो बूट का निशान भी आती है। और सीसीटीवी फुटेज में जो मैंने देखा, जोर से जो जान से मार देंगे, मारो मारो। औरंगाबाद सदर ब्लॉक के फैसर बाजार में वाहन चेकिंग से नाराज ग्रामीणों ने फैसर बाजार के सभी दुकानों को बंद कर थाना प्रभारी का पुतला फूका। और वहीं ग्रामीणों को कहना है कि फैसर थाना हमेशा वाहन चेकिंग करता है और अवैध रूप से शराब कारोबारी करवाता है। साथ ही अवैध रूप से पैसों की वसूली कराई जाती है। इस मौके पर भगवान प्रसाद, सरोज यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। थाना के विचार व्यवहार से हमारे बाजार समिति और क्षेत्रीय जनता की दुखित है, जिसके विरोध में हम समस्त बाजार और क्षेत्रीय जनता आज प्रदर्शन पर उतरे हैं और सारे दुकान बंद किए हुए हैं। अतः सीनियर प्रभारी महोदय से निवेदन है कि इस पर विचार करें और तत्काल आकर हम लोग से मिले और इसका निष्पादन करें। हम लोग फैसर ग्रामीण जनता एवं फैसर बाजार के हैं। हम लोग को इतना तंग हो रहे हैं, गाड़ी के थाना के बगल में चोरी हो जा रहा है, गाड़ी चेकिंग के चलते हम लोग गरीब जनता सब परेशान हैं। कोई भी आदमी सामान के लिए हित परिवार आने के बाद भी हम लोग ये बाजार को नहीं आ रहे हैं, इसलिए इसका व्यवस्था पर निगरानी किया जाए। तो वहीं कटिहार में शराबियों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। वहीं पुलिस की टीम के साथ भीड़ ने लाठी डंडे से मारपीट भी की। आपको बता दें कि पुलिस टीम में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। वहीं पुलिस टीम के साथ मारपीट मामले में चिन्हित हुए 17 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। इसके साथ ही मामले में एक महिला और पुरुष को भी गिरफ्तार कर लिया है। हो गया। हो गया। तो वहीं देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि अनूपपुर जिला अस्पताल में कोरोना से एक महिला मरीज की मौत हो गई है। जिला अस्पताल में कोरोना से ये पहली मौत बताई जा रही है। पसान नगर पालिका के भालूमाड़ा की रहने वाली महिला को उसके परिजनों ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर कराया था और इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। सोनभद्र में तेजी से बढ़ रही गर्मी की तपन और धरातल के नीचे जा रहा जल स्तर आने वाले समय में परेशानी बढ़ाने वाला है। ऐसे में सरकारी सुस्ती से लोग परेशान हैं। जिले में हैंडपंप पूरी तरीके से सूख चुके हैं और इसके साथ ही नदी और तालाब की भी हालत वैसी ही है। अभी अप्रैल में ही गर्मी विकराल रूप ले रही है। अभी से ही लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। तो आगे आने वाले मई जून में क्या स्थिति होगी ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन पानी की किल्लत से जनता परेशान है और अधिकारियों का अपना ही दावा है कि जिले में पानी की कोई समस्या नहीं है, जिसको देखते हुए कंट्रोल रूम बना दिया गया है। अब देखना होगा कि सरकारी अधिकारी कब तक जागते हैं। हैंड पाइप और जो है कुएं के पानी नीचे चले गए, इसको देखते हुए क्या व्यवस्था करेगा? गर्मी प्रारंभ होते ही सोनभद्र में जो जलस्तर है वो नीचे चला जाता है, जिससे हैंडपंपों और कुओं में पानी की समस्या हो रही है। इसके लिए जनपद में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। तो भी जहाँ से शिकायत होती है उनका शिकायत के आधार पर जाँच करा करके उन हैंडपंपों की मरम्मत या इसकी आवश्यकता को बनाया जाता है। यदि फिर भी पानी की समस्या नहीं समाधान होगा तो वहाँ पर टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाएगी।
प्रयागराज में प्रत्याशियों के साथ फूलपुर प्रभारी निरीक्षक ने एक अहम बैठक की, जिसमें चुनाव में लापरवाही पाए जाने पर पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही चुनाव आयोग का पालन और नाइट कर्फ्यू के साथ 2 गज की दूरी रखने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं बिना मास्क और बिना काम के घर से ना निकलने के निर्देश दिए हैं। मोबाइल प्रतिबंधित है, नहीं ले जाएंगे। अपना बूथ जो है 200 मीटर दूर पर्ची काटेंगे बूथ से। अपने जो भी गांव को उनको बुला के लाएंगे। आप तो वहीं रक्सौल में बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने राजकीय अस्पताल में हो रहे टीकाकरण अभियान को देखा और इसके साथ ही टीका ले चुकी आम जनता से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। आपको बता दें कि मौके पर स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा भी उपस्थित रहे। रक्सौल अस्पताल का और आदापुर बाजार के श्यामपुर बाजार के अस्पताल का दौरा करने आया था। बहुत ही अच्छा काम यहाँ हो रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग नई बन रही है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में थोड़ी दिक्कत है, पर सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं और 200 प्लस सभी सेंटर्स पे हो रहा है। प्रतिदिन रक्सौल मंडल में 1000 लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्पीड है और सभी स्वास्थ्यकर्मी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना मधुबनी के झंझारपुर मदरसा चौक स्थित बड़ी मस्जिद में मौलानाओं की एक बैठक की गई, जिसमें मौलाना शाहिद रजा ने बताया कि निकाह और मिलाद में डीजे बजाना गुनाह और जुर्म है। वहीं निकाह में दहेज लेना भी सामाजिक और कानूनी अपराध है, इस पर रोक लगाना जरूरी है। एक तंजीम का गठन किया है जिसका नाम इत्तेहाद मिल्लत रखा गया, जिसका मैं सदर भी हूँ, और सारे उलमा ने मिल करके मुत्तफिक राय से कुछ मीटिंग में हम लोगों ने पास किया, जैसे कि शादी हो या मिलाद शरीफ का महफिल हो, उसमें बाजा जो आता है और उस बाजा जब लाया जाता है तो उसमें गाना बजाया जाता है। जहाँ कहीं भी गाना बजाया जाएगा या कोई गलत गाना बजाया जाएगा तो उसमें कोई भी आलिम हमारे न तो मिलाद शरीफ में जाएंगे, न उसके शादी की तकरीब में निकाह पढ़ाने के लिए जाएंगे। जमुई जिले के मलयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कियोल नदी किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिला है, जिसकी सूचना स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मलयपुर थाना को दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि मृत युवक का शव जिस स्थिति में मिला है उससे आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक तो मछली पानी में मर गया है, सांप भी मर गया, जिससे लगता है कि यह जहर खा के मरा है, चाहे इसको कोई पॉइजन दे दिया है तो मर गया है। और जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना उचित श्रेयस्कर नहीं है। तो मृतक की पहचान हुई है कि अभी तक मृतक का पहचान नहीं हुआ। छपरा के सोनपुर में गर्मी बढ़ते ही कोरोना भी बढ़ गया है और जिस तरीके से लगातार संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी होना शुरू हो गया है और सोनपुर ब्लॉक में कोई ऐसा दिन नहीं है जहां कोरोना जांच से संक्रमित व्यक्ति नहीं मिल रहा हो, फिर भी लोग कोरोना वायरस को नज़रअंदाज करते हुए बिना मास्क के घूम रहे हैं। वहीं सोनपुर अनुमंडल अस्पताल प्रभारी डॉक्टर हरीश चौधरी ने यहां अस्पताल में रैपिड किट से जांच में 249 में से 13 लोग संक्रमित पाए गए हैं। सोनपुर अंतर्गत 249 रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ, जिसमें 13 पॉजिटिव पाए गए। वहीं
277 RT-PCR जांच में की गई, जिसका सैंपल IGIMS भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने पर इसकी सूचना दी जाएगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट से पॉजिटिव इसमें रेलवे हॉस्पिटल में 6 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।